हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। गाड़ी से रिलेटेड लोगों को पता ही नहीं है वो कुछ चीज़ें, और बहुत कम लोगों ने वो चीज़ें शेयर भी करी हैं यूट्यूब पे। लोगों को पता है वो चीज़ें क्या है, लेकिन क्यों है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो कैसे काम करती है। छोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ, लेमन लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ, डिटेल में मैं नहीं जाने वाला हूँ। तो कुछ एक पार्ट से रिलेटेड कुछ एक आधी और चीज़ें, आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। वॉच टिल द एंड, डू सब्सक्राइब एंड फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पे। अभी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ इंजन बे में, और इंजन बे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ये रेडिएटर फ़ैन। आपने देखा होगा कि रेडिएटर फ़ैन हमेशा काम नहीं करता है। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो फिर ये दिया क्यों है गाड़ी में। आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी, जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हो सुबह में, शाम में, जब गाड़ी काफ़ी देर तक खड़ी रहती है, उसके बाद गाड़ी का रेडिएटर फ़ैन काम नहीं करता है। अभी मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ और आपको पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी देख लेना, गाड़ी का फ़ैन जो है वो ऑफ है, वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और एक डिफरेंस अभी देखना, अभी डिफरेंस देखना। एसी मैंने चला दिया और हियर इज़ द मैजिक, फ़ैन चल पड़ा है, ठीक है। अब मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। चलो मैं आपको इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ कि फ़ैन कब काम करता है, कब क्यों नहीं करता है। अब आपको लगेगा यार जब एसी चल रही है तो ही फ़ैन चल रहा है, तो फिर फ़ैन का फ़ायदा क्या है। तो क्या ये मतलब ऐसा है, इसका मतलब कि जब हम एसी चलाते हैं तो ही फ़ैन काम करता है, अदरवाइज़ नहीं करेगा? देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी गाड़ी फ़ैन का बेसिकली मतलब क्या होता है, इंजन की कूलिंग के लिए। जो कूलेंट गर्म होकर इंजन से आता है पाइप्स के थ्रू, ये उसको हवा मार के ठंडी करता है। जैसे आप घर में फराटा कूलर आगे रख लेते हो, आपको कपड़ों को ठंडा करता है, आपको ठंडा करता है, वैसे ही फ़ैन उस कूलेंट को ठंडा करता है, ठीक है। लेकिन जब गाड़ी चल रही होती है तो जो नेचुरल एयर, रैम एयर जिसे हम बोलते हैं, वो गाड़ी को ऑलरेडी इतना ठंडा कर देती है उस कूलेंट को कि फ़ैन की ज़रूरत ही नहीं है, तो फ़ैन वहाँ पे नहीं चलता है, ठीक है। ये फ़ैन तभी चलेगा कूलिंग के लिए। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि यार आपने आके गाड़ी खड़ी कर दी, अचानक गाड़ी की आवाज़ बढ़ गई। आपने गाड़ी बंद नहीं करी है, लेकिन न्यूट्रल करके उतर गए हैंड ब्रेक खींच के, और गाड़ी की आवाज़ बढ़ गई अचानक। आप सोच रहे हो अरे आवाज़ कैसे बढ़ गई? वो फ़ैन वहाँ पे चलता है। वो फ़ैन तब क्यों चला? क्योंकि गाड़ी चल रही थी तो हवा लग रही थी, कूलेंट ठंडा हो रहा था। अब गाड़ी रुक गई, इंजन अभी भी गर्म है, तो ओवर हीटिंग ना हो उसके लिए वो फ़ैन उसको ठंडा कर रहा है। रैम एयर जो नेचुरल एयर है वो अब वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो अब आपका फ़ैन उसको ठंडा कर रहा है। फ़ैन का यही यूज़ है, वो ठंडा करता है, ठीक है। और अब ये एक चीज़ और मैं अब आपको बता देता हूँ। एसी जब चलाते हो तो लोड पड़ता है इंजन के ऊपर, हीटिंग ज़्यादा होती है, तो उस केस में फ़ैन चलेगा ही चलेगा। 90 से परसेंट, मेरे ख्याल से 90% और मोर केसेस में आपका फ़ैन चलेगा ही चलेगा, क्योंकि लोड बहुत बढ़ जाता है। और जब गाड़ी विदाउट एसी चल रही होती है तो चांसेस रहते हैं आपका फ़ैन काम नहीं करेगा, फ़ैन ऑफ रहता है। कभी है गाड़ी धीरे चल रही है ट्रैफिक में, तो आपने कई बार देखा होगा कि आपकी एसी कट मारती है, देखा होगा ना, आपको लगा होगा ये कोई दिक्कत है। वो दिक्कत नहीं है, वो एक प्रोसेस का पार्ट है। क्या करता है, फ़ैन ऑन कैसे होता है? एक थर्मोस्टेट लगा होता है, जैसे फ्रिज में होता है कि फ्रिज कब कट मार रही है, वैसे इसमें रहता है। वो देख लेता है भाई कूलेंट का टेम्परेचर बढ़ गया, फ़ैन को चालू कर दो, वो फ़ैन को चालू कर देता है। इस तरीके से फ़ैन चालू होता है। आपने देखा होगा कुछ गाड़ियों में 2 फ़ैन भी होते हैं। सियाज है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सियाज या एस-क्रॉस थी, सियाज थी, हाँ। 2 फ़ैन लगे होते हैं, और वो जब आप एसी चलाओगे तो चांसेस हैं कि दोनों काम करेंगे। अदरवाइज़ मुझे प्रॉपर मैंने उसका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं किया है कि नॉर्मल केस में कितना चलेगा, लेकिन फ़ैन के पीछे का यही लॉजिक है। दूसरा डाउट काफ़ी लोगों को अगर है और नहीं किसी ने बताया है, हालांकि मैंने अभी अपनी इंस्टाग्राम रील में बताया था कि कूलेंट जब भी आप गाड़ी में रीफिल करते हो, नया कूलेंट डलवाते हो, पानी क्यों मिक्स करते हो उसके अंदर? तो उसका लॉजिक ये है। लॉजिक यार देखो कुछ नहीं है, ऐसा है कि खाली अगर आप कूलेंट को यूज़ करते हो तो कूलेंट की जो हीट डिसिपेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इतनी अच्छी नहीं है कि उसके अंदर से हीट ईजिली निकल पाए, ठीक है। अब पानी की हीट डिसिपेशन प्रॉपर्टीज अच्छी होती है, यानी उसके अंदर से हीट ट्रांसफर इजी रहता है, हीट निकल जाती है, तो पानी को उसमें मिक्स किया जाता है। और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 50-50 का रेशियो होना चाहिए, 50% कूलेंट 50% वाटर, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको और लेवरेज लेनी है तो 70% कूलेंट 30% आप पानी मिला सकते हो। 70 का 80 मत करना, फिर पानी मिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो हीट डिसिपेशन होगा ही नहीं, हीटिंग होगी नहीं, कूलिंग होगी नहीं, ओवर हीटिंग हो जाएगी, ठीक है। अब आपने कहा कि यार अगर कूलेंट की वाटर की प्रॉपर्टीज इतनी ही अच्छी है तो खाली वाटर को यूज़ क्यों नहीं करते? वाटर स्टैंड अलोन
कैन नॉट हेल्प इन कूलिंग ऑफ द इंजन। वो नहीं करता स्टैंड अलोन सोलो, ना कूलेंट काम करेगा ना वाटर काम करेगा, क्योंकि वाटर की फिर अपनी जो है लिमिटेशंस आ जाती है। क्योंकि जैसे इंजन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट मतलब वो जो है कंडेंस हो जाएगा, अंदर अंदर गैप कर देगा, रस्टिंग के चांसेस, कोरोजन के वो जो है अंदर हो जाएंगे, गैप बन जाएगा, क्योंकि पानी के वो बबल बन जाएंगे अंदर। ठीक है। दूसरा ये है कि जैसे टेम्परेचर, जैसे आप स्पीति चले गए, लद्दाख की तरफ चले गए और वहाँ पे टेम्परेचर 0 से नीचे रहता है, तो पानी क्या करता है, 0 डिग्री से नीचे फ्रीज होना शुरू हो जाता है। तो पानी को अकेले नहीं यूज़ किया जा सकता, क्योंकि वो जम जाएगा। जब कूलेंट और वाटर का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। फ्रीजिंग टेम्परेचर लो चला जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा, तो आपकी गाड़ी का जो कूलिंग प्रोसेस है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगली चीज़ ये कि रियर टायर्स का एंड सेंटर और फ्रंट टायर्स के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, ये जो गैप है, इसको व्हील बेस कहते हैं। लेकिन जो चीज़ लोग नहीं बताते हैं या जो लोगों को नहीं पता है वो है ये, हालांकि भी मैंने टायर टर्न किए हुए हैं, इनको अगर आप बिल्कुल सीधा कर दोगे और इनका सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लोगे, उसे ट्रैक विड्थ कहते हैं। ज़रूरी नहीं आगे दोनों टायर्स के बीच का गैप बराबर होगा पीछे वाले दोनों टायर्स के बीच के गैप के बराबर। ये कहीं पे बराबर होता है। किसी गाड़ी का फ्रंट ट्रैक ज़्यादा होता है, यानी आगे वाले टायर जो मतलब जो गैप है हल्का सा ज़्यादा होता है, कुछ mm, पीछे वालों को कम, और वाइस वर्सा, यानी पीछे वालों को ज़्यादा आगे वालों को कम। ये हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट या किस बॉडी टाइप का व्हीकल है। अगली चीज़, एक हैक आपको मैं बता देता हूँ। कभी भी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, आप एक टायर निकाल लेते हो, उसको पंक्चर बनवाने के लिए लेके जाते हो। यहाँ पे मैंने मान लिया कि आपके पास स्पेयर टायर नहीं है, स्पेयर टायर भी ख़राब है, आप पंक्चर बनवाने के लिए लेके गए हो, ठीक है, और आपने गाड़ी के जो स्टड थे, जो नट थे, वो खोल के यहीं रख दिए, और जब वापस आते हो किसी ने नट या तो उठा लिए, खो गए, चोरी हो गया, बच्चे ले गए, कुछ भी हो सकता है। तो एक हैक आपको मैं बताता हूँ। भले ही इस व्हील में 4 नट लगे हैं चाहे 5 लगे हैं, आप बाकी व्हील्स में से एक एक नट निकाल के इसमें लगा दो, 3 हो जाएंगे, क्योंकि तीनों टायर से एक एक निकालोगे तो गाड़ी वहाँ से चली जाएगी, और बाद में मैकेनिक के यहाँ पे जाके बाकी के नट अपने लगवा लेना जितने भी खो गए हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ड्रेन नट नाम की एक चीज़ होती है, एक नट होता है पीछे, इस गाड़ी का नहीं दिखाई देगा क्योंकि इसकी अंडर बॉडी पूरी कवर्ड है, लेकिन मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ। ड्रेन नट खोल के गाड़ी का जो इंजन ऑयल होता है उसको फ्लश किया जाता है, वहाँ से उसको निकाला जाता है, ठीक है, वो ड्रेन नट होता है। कंपनी वालों का कहना है कि अगर हम ड्रेन नट हर सर्विस पे चेंज नहीं करते हैं तो वहाँ पे उस नट के अंदर एक वॉशर होता है, वो लीक हो जाएगा, वो कट हो जाएगा, वहाँ से ऑयल लीकेज होने के चांसेस होते हैं। तो सर्विस वाले कहते हैं कि हमने अपनी मैनुअल में ऐड किया हुआ है, हम हर सर्विस पे उसको चेंज करेंगे, जिसकी कॉस्ट लगभग 40-50 रुपये आती है। इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर आप अपनी गाड़ी की सर्विस बाहर कराते हो, आफ्टर मार्केट कराते हो, तो वो लोग कभी भी आपकी गाड़ी का ड्रेन नट और अपने आप नहीं चेंज करेंगे, आप कहोगे तो करेंगे। एंड टच वुड, उन गाड़ियों में लीकेज के चांसेस होते भी नहीं है। ये नहीं कह रहा कि 8-8 10-10 सर्विस कराओ चेंज मत करो, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन वो हर सर्विस पे चेंज नहीं करेंगे एंड लीकेज भी नहीं होती है। अब मुझे नहीं पता इस बात में कितना फैक्ट है कंपनी की बात में कि अगर एक ही सर्विस में नहीं चेंज किया तो लीकेज के चांसेस हो जाते हैं। हालांकि मैंने 1-2 सर्विस स्किप करवाई हुई है और मेरी गाड़ी में लीकेज के कोई चांसेस नहीं है। तो अगर आपको चेंज कराना है तो करा सकते हो, नहीं कराओगे तो भी 1-2 सर्विस चल जाएगा, लेकिन वॉशर की कंडीशन ज़रूर देख लेना अगर आपका ये प्लान है कि चेंज नहीं कराना है। अगली चीज़ है ब्लीडिंग। ये गाड़ी का ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर होता है। यहाँ से 4 ये जो नलकियाँ देख रहे हो, ये चारों व्हील्स में जाती हैं, और जब भी आप पैडल ब्रेक यानी कि इमरजेंसी ब्रेकिंग गाड़ी की करते हो तो चारों व्हील्स में ब्रेक लगते हैं, चारों में पाइप गई हुई हैं, चारों में ऑयल जाता है। ब्लीडिंग कब करते हैं? पहली बात, ब्लीडिंग करते क्यों हैं? काफ़ी बार ब्रेक लाइंस में हवा आ जाती है, बबल आ जाता है कोई एयर का, उसकी वजह से गाड़ी के ब्रेक्स ढंग से काम नहीं करते। तो ब्लीडिंग, जैसे हमारा खून जैसे बहता है उसे ब्लीडिंग कहते हैं ना, वैसे ही चारों टायर्स के अंदर जो सिलेंडर में पाइप जा रही है उस पाइप को खोल देते हैं, ऑयल वहाँ से निकलेगा, ऊपर से नया ऑयल टॉपअप करते जाते हैं, ब्रेक पैडल हिट करेंगे, नीचे से पुराना वाला निकलता जाता है। जब उनको लगता है कि हाँ पुराना वाला निकल चुका है, उनको टाइट कर देंगे, रिजर्वायर को फुल कर देंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्लीडिंग। और यस, कुछ केसेस में पाया गया है कि ब्लीडिंग करने के बाद गाड़ी की जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो इफेक्टिव हो जाती है। तो ये प्रोसेस है, मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए कि ब्लीडिंग का गाड़ी में क्या मतलब है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, काफ़ी लोग मुझे मैसेज करेंगे और कमेंट भी करेंगे कि भैया हमारी गाड़ी के टायर प्रेशर कितना होना चाहिए। अब हर गाड़ी का अलग अलग होता है, आपको बता देता हूँ। ड्राइवर साइड का बी पिलर, यानी ये वाला पिलर, इस पर एक स्टिकर होता है, हर किसी की गाड़ी में रहेगा। स्टिकर हो सकता है प्लेट, और सबकी गाड़ी में यहाँ पे स्टिकर, और उसके ऊपर ये लिखा रहता है कि उसके फ्रंट और रियर टायर्स में कितना प्रेशर रहेगा। अब ये गाड़ी में 2 टायर साइजेस आते हैं जो बेस मॉडल, लेकिन अपना टॉप मॉडल है तो अपना ये साइज़ है। और ये फ्रंट टायर्स का, फ्रंट रियर, अगर 4 लोग बैठे हैं तो मेरे ख्याल से 33-37 होना चाहिए आगे और पीछे वालों में। अगर 5 लोग हैं, 5 का लगेज भी है, तो आगे वालों में 36, पीछे वालों में 41, ठीक है। तो हर गाड़ी का लिखा रहता है।
अब अगली जो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ उसके लिए मुझे गाड़ी को जो है एक साइड का टायर ऊपर उठाना पड़ेगा, तो मुझे बेसिकली गाड़ी में जैक लगाना पड़ेगा। और मैंने अपने जूते भी निकाल दिए, चप्पलें पहन ली हैं स्लीपर, ताकि मेरे जब मैं एडीएस पैर से मोड़ूँ पंजा तो मेरे जूते ख़राब ना हो। तो अभी इसको मैं फटाफट जैक पे लगाता हूँ, बारिश का मौसम हो रहा है, कहीं मेरा ख़राब ना हो जाए वीडियो, और फटाफट इसको करते हैं। तो टायर जो है वो जैक पे लग चुका है। अब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ जो मैं करने वाला हूँ। गैप है, ठीक है, ज़मीन से ऊपर हो गया, वो टिका हुआ है, दिखाई दे गया क्लियर। अब मैं करने वाला हूँ गाड़ी को स्टार्ट, डरना मत। अब मैं चलाऊँगा गाड़ी। अरे यार कितना प्यारा वेदर हो गया, देखो क्या बढ़िया थंबनेल आ रहा है। निकाल लूँ एक, निकाल लिया। चलो अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं। आपको लग रहा है गाड़ी भागेगी? चलो चेक कर लेते, चाबी जेब में है। वैसे जैक लगी हुई गाड़ी में चढ़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन प्रोसेस का पार्ट है। गाइस होप करो मेरी गाड़ी गिरे ना, जैक से चले ना आगे। क्लच, फर्स्ट गियर भाई एक टायर ज़मीन पे है, हैंड ब्रेक लगा हुआ है, ठीक है। क्या लग रहा है, छोड़ दूं क्लच? छोड़ दूं, गिरेगी तो नहीं? लो जी, छोड़ दी। अब जो मैं आपको चीज़ दिखाने वाला था वो ये देखो, मैजिक, ठीक है। ये टायर हवा में है, घूम रहा है गाड़ी का, वो नीचे टिका हुआ है। अब आप सोच रहे हो यार वो टिका हुआ है, वो आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा गाड़ी को, इसमें पूरी पावर कैसे आ गई? यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इन गाड़ियों में मोस्टली जो पैसेंजर्स कार्स होती हैं इनमें ओपन डिफरेंशियल आता है, ठीक है। जो भी ड्राइविंग व्हील्स होते हैं इनमें डेड एक्सल नहीं आता, एक डिफरेंशियल आता है, ये सबको पता है डिफरेंशियल आ रहा है। मैं एक एंगल चेक कर लेता हूँ, हाँ परफेक्ट है। ओपन डिफरेंशियल का एक डिसएडवांटेज होता है, जिस व्हील में सबसे कम ग्रिप रहेगी, थोड़ा हवा में रहेगा, उसको ग्रिप नहीं मिल रही है ज़मीन से, डिफरेंशियल पूरी पावर उसी व्हील को ट्रांसफ़र कर देता है। नहीं चाहिए तो ले ले। जैसे छोटे भाई जो कज़न में जो अपने सिबलिंग्स होते हैं, सबसे छोटे को ऐशो आराम मिलता है ना फोकट का, तू ये भी ले ले तो वो भी ले ले, उसको नहीं चाहिए रहता है। बहन को जैसे ज़्यादा मिल जाता है, भाई को नहीं मिलता है, जस्ट किडिंग। वही डिफरेंशियल जो है इस व्हील के साथ करेगा। अगर इस व्हील को कम पावर की ज़रूरत है, काफ़ी बार देखा होगा हम गाड़ी चढ़ाते हैं स्लोप पे, एक साइड का टायर ज़्यादा घूमते रहता है क्योंकि उसके ग्रिप कम रहती है। वो डिफरेंशियल भेदभाव करता है, इसी व्हील को सारी पावर दे देगा, उसको नहीं देगा। कभी भी गाड़ी ऐसे नहीं गिरती है। ओपन डिफरेंशियल हो गया। अगर ये होता है एक LSD या MLD, LSD होता है लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल। पता नहीं यार टोयोटा हाइलक्स थी या कौन सी थी, मुझे गाड़ी नहीं ध्यान, उस पर पीछे लिखा हुआ है, आप लोग मुझे करेक्ट करना। एक ट्रक था, मतलब ऐसे ही कैंपर टाइप था, उसमें पीछे लिखा हुआ था कि LSD लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल। वो क्या करता है, जिस व्हील को ट्रैक्शन की ज़रूरत है वो उसी को पावर देता है, वो भेदभाव नहीं करता, ठीक है। और इन सबसे बढ़ के आता है MLD, जो कि थार वार में भी आता है, ऑफ रोडिंग गाड़ियों में आता है। वो चारों व्हील्स में एक बराबर पावर देता है, ये एटलीस्ट दो में एकदम बराबर देगा। तुझे नहीं ज़रूरत है तू ले, तुझे है तू भी ले, ठीक है। ऐसे MLD करता है। LSD करेगा, जिसको ज़रूरत है वही देगा, वो एकदम फेयर जो है वो करता है, और ये भेदभाव करता है, ठीक है। उस साइड से भी दिखा देता हूँ। तो कभी डरना मत, ऐसे गाड़ी नहीं गिरती है, अगर कभी एक्सेलरेट कर भी देते हो नहीं गिरती है। ये था मेरा सबसे लास्ट, और मेरे ख्याल से बहुत से लोगों का अचंभा भी हुआ होगा ये देख के, आप गाड़ी को उतारते जैक से। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। वीडियो को ख़त्म होने का टाइम आ गया है, और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट इसमें से पॉइंट कौन सा था, जो आपको पता था लेकिन फिर भी जान के मज़ा आया, जो नहीं पता था सुन के बहुत अचंभा भी हुआ, और कोई वैल्यू एडिशन अगर हुई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मुझे टायर उतारते उतारते थोड़ा सा सांस चढ़ गया, मैं रिलैक्स कर लेता हूँ, और रिलैक्स करवा दो। वीडियो को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।